हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल पे। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 83 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए। ये वर्कशीट आपकी कॉमन वर्कशीट है, सब्जेक्ट है हिंदी और ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 9 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र आपको याद आ रहा है किसकी चित्र है? तो ये विद्यालय का चित्र है। आपको पता है हमारा विद्यालय की आपको बहुत याद आती होगी, हम टीचर्स को भी आपकी बहुत याद आती है। तो प्रश्न 1 दिया गया हमें विद्यालय से, ये चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? तो आप लिखेंगे यह चित्र हमें विद्यालय की याद दिलाता है। विद्यालय की याद दिलाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? अब आपको लिखना है आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। जैसे आपके विद्यालय का नाम हो जाए, आप राजकीय उच्चतम लिख दें या राजकीय उच्च, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके जो विद्यालय का नाम हो। मुझे आप बहुत अलग अलग स्कूलों से भी पढ़ते हैं, तो मैं न्यू कोंडली स्कूल के बाद बता देती हूँ। आप लिख सकते हैं राजकीय उच्चतम माध्यमिक बाल या बालिका विद्यालय, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप बॉय हैं तो आप बाल लिखेंगे, गर्ल हैं तो बालिका। तो मैं बालिका लिख देती हूँ, राजकीय उच्चतम माध्यमिक बालिका विद्यालय। ठीक है बच्चों, तो आप अपने विद्यालय का एड्रेस भी लिख देंगे। तो ये तो ऐसा कॉमन नेम है जो ज़्यादातर विद्यालयों के यही नाम होते हैं, तो आप उसका एड्रेस भी लिख देंगे। विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? सोच कर लिखिए। अब आपको विद्यालय की कौन सी जगह सबसे प्यारी लगती है? अब आपको कक्षा अच्छी लगती है या सबसे प्यारी लगती है तो आप कक्षा लिख सकते हैं। मैदान सबसे प्यारा लगता है तो मैदान लिख सकते हैं। या आपको बगीचा सबसे प्यारा लगता है तो आप बगीचा लिख सकते हैं। या आपको प्रिंसिपल का रूम या कंप्यूटर लैब, या आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप कोई एक शब्द लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, या आपको अगर सभी लिखना है तो सभी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, विद्यालय में रखेंगे? अब आप सोचें 1-2 महीने बाद आपका स्कूल खुल जाए तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी तो आप लिखेंगे सामाजिक दूरी, यानी सभी बच्चों से 1 मीटर की दूरी लिखेंगे आप। क्योंकि अभी कोरोना भी फैल रहा है तो आपको सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे मास्क का उपयोग करेंगे स्कूल में मास्क आप कभी भी नहीं उतारेंगे, मास्क का उपयोग करें। और तीसरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बताओ, आप ही बताओ कुछ। आप जाते हो बाहर तो आप क्या क्या रखते हो? आप लिखोगे सैनिटाइज़र, तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे। आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र का कैरी करेंगे, तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। आप हाथ धोते वक्त, खाना खाते वक्त हर जगह सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और एक और ज़रूरी है आपके लिए, आप ना किसी से हाथ मिलाएंगे और ना किसी से गले मिलाएंगे कि बहुत दिनों बाद अपनी दोस्त से मिल रहे तो हाथ मिला लेती हूँ, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। और आपको पता है आपको एक डेस्क पे एक ही बिठाया जाएगा और फिर एक दूसरी डेस्क छोड़ दी जाएगी, फिर तीसरी डेस्क पे बिठाया जाएगा बच्चों को। ऐसे आपका अगर स्कूल खुलेंगे तो बिठाया जाएगा ऐसे। तो आप लिख देंगे कि हाथ ना मिलाना, हाथ और गला ना मिलाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं।
अब आपको बताना है कि आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने में, ये तो बहुत दिनों बाद की बात है कि जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने विद्यालय को साफ स्वच्छ और सुंदर कैसे रख सकते हैं। तो आप साफ रख सकते हैं कूड़ा ना फैलाकर। तो आप लिख देंगे कूड़ा ना फैलाकर, कूड़ा ना फैलाकर। और आप लिख सकते हैं फूल पेड़ पौधे उगाकर सुंदर बनेगा इससे हमारा स्कूल, पेड़ पौधे उगाकर। और क्या लिख सकते हैं आप? तो आप और बातें अपने मित्र के साथ सोच के लिखेंगे। जैसे आप कुछ बच्चे खाना फैला देते हैं, खाना गिरा देते हो, आप खाना नहीं गिराएंगे। और आप लिख सकते हैं कि आप कुछ बच्चे जो पेंसिल शॉर्प करके ऐसे ही फेंक देते हैं, वो उसे आप डस्टबिन में ही डालेंगे। तो आप ये सब ऑप्शंस लिख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी बात करके आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट पूरी करके अपनी टीचर से चेक करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको मुझे बताना है कि आपका विद्यालय का नाम क्या है, और आप अपने विद्यालय का नाम एड्रेस भी लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन, कि मुझे भी पता चले कि मेरे जो वर्कशीट है वो कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से विद्यालय से देखते हैं, कि मैं उनके विद्यालय में बात भी कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।